राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के 16वें दिन की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपको महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर अपने आप को धन्य मानता तथा धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि देवताओं सभी महावीर दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के युद्ध के लिए छिद्र सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अवशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीभूत हो गए हैं तथा उन लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब यह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं ने यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उनके घर क्यों चले आ गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपको अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है, वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं दैत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सर्वज्ञ विष्णु, आप यह कहते हैं ये उस दैत्य जलंधर को भी अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा हुआ जानकर अपने स्थान को जाइए। तब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल से शिवजी कुत्थ हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाना शुरू किए। मेरी मुग्ध शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरते हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमन हो गई। दैत्य के आश्चर्य की श्री शुक्राचार्य अपनी मितल संजीवनी विद्या सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही और अपने शंकर रूप से दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। फिर तो उस समय उसके मुख में से एक बड़ी भयानक कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्चन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गईं। शुक्र के विलुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध किया। बोलो राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जो हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, राधा रानी उनके यहाँ सुख समृद्धि के भंडार भर दें, लक्ष्मी के यहाँ उनके यहाँ कभी कमी ना हो। बोलो राधे राधे।